अभी हम मौजूद हैं बलिया के परिवार न्यायालय में और हमारे साथ वकील जी हैं। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम विवेकानंद यादव है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा पवन सिंह आए थे और काफ़ी बाहर हुजूम थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अभी इस मामला में आपको क्या कुछ अपडेट मिला है, क्या दर्शकों को आप अपडेट अवगत कराना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पवन सिंह परिवार न्यायालय में उनके विरुद्ध 125 का भरण पोषण का मुकदमा दाखिल था। अच्छा। उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो यहीं जनपद बलिया के मिड्ढी के रहने वाले हैं, हाँ। तो उन्होंने 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का एक मुकदमा उन्होंने दाखिल की थी। अच्छा। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय जनपद बलिया में। हाँ। तो उसमें आज तारीख नियत थे जिसमें पवन सिंह विपक्षी हैं और आज वो हाजिर हुए थे पहले दिन। कोर्ट में पहली बार पवन सिंह आए थे। जी। इसके पहले भी उनको 2-3 बार नोटिस जा चुकी थी, लेकिन वो समय पर नहीं आते थे। आज पहली बार आए हुए थे। जी। हाँ, आज वो पवन सिंह पहली बार न्यायालय में हाजिर हुए थे। उनके विरुद्ध समनिंग की कार्रवाई चल रही थी। सर, यहाँ पे दर्शकों को आप एक बात क्लियर कीजिए कि फिलहाल मामला क्या है? पवन सिंह तलाक देना चाहते हैं या ज्योति सिंह जो हैं उनकी वाइफ वो तलाक लेना चाहती हैं या भरण पोषण की भत्ता? मतलब पूरा क्लियर अपडेट बताइए कि तलाक। ऐसा है कि ये पवन सिंह ने वो वहाँ आरा जनपद में, हाँ, चूँकि वो वहाँ के मूल निवासी हैं, हाँ, तो वो वहाँ से डाइवोर्स की मुकदमा वो दाखिल किए हैं। अच्छा। जिसमें ज्योति सिंह वहाँ हाजिर हैं। अच्छा। और ज्योति सिंह हाजिर होकर के और सेक्शन 24 के तहत अंतरिम भरण पोषण की मांग की है, वो मिल भी रहा है। अभी डाइवोर्स वहाँ पेंडेंसी है, अभी विचाराधीन है। और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने यहाँ 125 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय में भरण पोषण की मांग की थी। 125 वो क्या है? 125 सीआरपीसी है, हाँ। जिसमें मेंटेनेंस इंग्लिश में है, उसको हिंदी में भरण पोषण कहते हैं। अच्छा। जो परिवार न्यायालय में ही दाखिल होता है। अच्छा। तो वह मुकदमा, सभी मुकदमा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में दाखिल होता है। हाँ। और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के अधिक फाइलें होती हैं तो एडिशनल फैमिली कोर्ट में जाता है। अच्छा। लेकिन वो मुकदमा अभी इस प्रधान न्यायाधीश कोर्ट में ही यहीं अभी विचाराधीन है। तो उनको सम्मन गया होगा और उस सम्मन के तहत तो हाजिर होंगे। आज पहला दिन हाजिर हुए थे। पहले दिन हाजिर हुए हैं जी। क्या लग रहा है ये कब तक अभी ऐसा मामला भी? देखिए, ये न्यायालय का मामला है। हाँ। और न्यायालय में कब तक निस्तारण होगा, उसमें गवाही होती है, साक्ष्य होता है, दोनों पक्ष का होता है। अब दो उसमें 2 प्रोसेस है। हाँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें एक प्रक्रिया है। हाँ। तारीख दर तारीख चलता है। अभी आज पहली डेट थी, आज समनिंग ऑर्डर हुआ था, तो आज पवन सिंह हाजिर हुए हैं। उसमें उन्होंने अपना जवाब लगाया होगा। अब उसमें 2 प्रोसेस है जी। या तो अनट्रायल चलेगा, वो निस्तारण होगा, हाँ। या तो उसमें कंप्रोमाइज भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन आज जो हाजिर हुए थे और हाजिर होकर उनके अधिवक्ता जो आज जो है अब हाजिर हुए, तो उसमें अपना जवाब लगाएंगे, जवाबदेही देंगे। या तो बीच में समझौता हो जाएगा, और या यदि समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रायल चलेगा, उसमें निस्तारण होगा। उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब न्याय मिलेगा। ये न्याय तो अब उनको तो मेंटेनेंस तो होना है। मेंटेनेंस तो हर महिला को मिलता ही है। मेंटेनेंस हर महिला को मिलता है, उसमें कहीं से नहीं। अगर वो पत्नी है, उन्होंने डाइवोर्स दाखिल किया है, तो साबित है कि पत्नी है, तो मेंटेनेंस तो उनको मिलेगा ही। अच्छा। लेकिन अब उसके लिए टाइम लगता है, समय लगता है, या बीच में समझौता होता है। लेकिन हमें जहाँ तक ख्याल है कि यह समझौता होने वाला ही है और समझौता उसमें हो जाएगा। अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी में है कि वाइफ इज इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। अच्छा। मेंटेनेंस तो मिलेगा। अच्छा। न्यायालय है, यहाँ न्याय होगा। ये केवल इसमें भरण पोषण अलाउ होगा। अच्छा। ये डाइवोर्स इसमें नहीं होगा। डाइवोर्स के लिए वो वहाँ दाखिल थे उसके लिए अलग मुकदमा है। वहाँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत डाइवोर्स वो दाखिल किए होंगे अपने यहाँ। अच्छा। वो आप पवन सिंह। हाँ। तो वहाँ अब डाइवोर्स में या तो ये होगा कि निस्तारण होगा या समझौता होगा वहाँ भी। तो वहाँ आरा का मुकदमा है। यहाँ केवल भरण पोषण 125 सीआरपीसी में दाखिल होता है। इसमें केवल भरण पोषण मिलेगा, क्योंकि वो ये बलिया के रहने वाली हैं, तो बलिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय आता है। क्षेत्राधिकार महिला को यहाँ है, यहाँ का निवास स्थान है, जनपद बलिया में निवास स्थान उनका है, इसलिए उन्होंने मुकदमा यहाँ 125 सीआरपीसी का किया है भरण पोषण। डाइवोर्स चूंकि पति करेगा तो अपने गृह जनपद में करेगा, यानी कि आरा में। और यदि 125 दाखिल करेंगी ये, तो ये दोनों जगह कर सकती हैं। वहाँ रहती हैं तो वहाँ भी करेंगी, यहाँ रहती हैं यहाँ भी करेंगी। ये पूरे भारतवर्ष में महिलाएं जहाँ रहेंगी वहाँ से वो मेंटेनेंस की मुकदमा दाखिल करेगी, उसको छूट है। एक सवाल मेरा रहेगा जी। पवन सिंह की जितनी भी शादियाँ होती है, कुछ न कुछ ऐसे समस्याएं देखने को मिलती है, या तो तलाक हो जाता है या पत्नी छोड़ कर चली जाती है, या मतलब कुछ ऐसा घटित हो जाता है।
कहाँ तक ये सब सही आपके हिसाब से? लोग भी सुनते हैं कि हाँ। पवन सिंह ने कई शादियां किया है हाँ। और वो यूज एंड थ्रो का पॉलिसी करते हैं। हाँ। हिंदू विवाह अधिनियम में एक शादी करेंगे जी। और एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं करेंगे। दूसरी शादी तब करेंगे या तो पति या पत्नी में से कोई किसी का डेथ हो जाए, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत विदाउट डाइवोर्स आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जी। हैं। विदाउट डाइवोर्स शादी नहीं होगा। लेकिन पवन सिंह ने यूज एंड थ्रो का नियम लगा रहे हैं, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कर रहे हैं तो न्यायालय में उनका मुकदमा पेंडिंग होगा और उसके तहत। सर, एक औरत के लिए जो शादीशुदा है, कुछ टाइम उन्होंने साथ रहा है, फिर कोई ना कोई ऐसा मजबूरी जरूर हुआ कि उसने अपने ही पति पर केस कर दिया है, कैसा उसके लिए एक पीड़ा का समय है, या क्या कहना चाहिए? किसी का शौक नहीं होता है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, है ना? यह तो कहीं ना कहीं यह साबित है, साबित है। कहीं ना कहीं है कि उनके अंदर यह दोष है, उनके अंदर यह कमियां है। कोई महिला नहीं चाहती है कि हम जो अपने पति के खिलाफ, अपने बेटे के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ न्यायालय में जाएं। लेकिन यदि दुनिया हर जगह से थाक जाती है तो न्यायालय ही एक सहारा है। यदि न्यायालय न रहे तो दुनिया की सारी व्यवस्थाएं सही रूप से काम नहीं कर उथल हो जाए। तो न्यायालय तो सबको आना है। और न्यायालय में तो हम तो देखे हैं कि पति पत्नी IAS अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी भी पत्नियां आती हैं, वो लोग भी आते हैं। तो न्यायालय ही एक अंतिम सहारा है। तो इसलिए मैं यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, पीड़ा है, उनके द्वारा तकलीफ है उस महिला को, तभी वह न्यायालय में आई है। चलिए सर, आप इस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आजकल मतलब जो यूज एंड थ्रो का जो नियम है पवन सिंह का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मैटर पे हम कुछ नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल उनका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, अब न्यायालय जो अपना विचार करे, बस जाते जाते हाँ, बस न्यायालय अपना विचार करेगा, न्यायालय के अनुसार जो होगा उनको। जाते जाते अपना परिचय छोटा सा दर्शकों को दे दीजिए। मैं विवेकानंद यादव, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय, जनपद बलिया। देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए सर थे, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दिया और इस मैटर में क्या कुछ होने वाला है वो सारी बात यहाँ पे हमने चर्चा की। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब यहाँ आने वाला है बलिया, इतना भीड़ होगा कि नहीं होगा जाएगा। लेकिन देखिए आपके सामने पुलिस प्रशासन रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन ये देखिए पवन सिंह आवाज